मेरी पूरी बात सुनिए। आप चुप रहोगे? आप मैं एक मिनट लूंगा, पहले 10 मिनट बोल लो, मेरी बात आएगी, चुप रहोगे। अधिकारों की जब बात आई तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आप पूरी बात करो, मेरी बात सुनोगे? मैं पूरे हरियाणा में गारंटी करता हूँ, एक ईओ ऐसा हूं मैं पूरे हरियाणा में जिसने आज तक 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं होने दिया, सरकारी जमीन पे। लेकिन ये कि अवैध कब्जा और जब जहाँ प्रतिष्ठा दांव पे लगी हो उसको तुरंत प्रभाव से खाली करवाया जाए। जिस दिन मैं एक मिनट सुनो, ठहरो सर, ये अकेली पार्षद ये नहीं है, हम लोग 25 आदमी 20 आदमी आपसे मिले थे इस मैटर को लेके, और मुझे आज हाउस में इस बात के लिए शर्मिंदा महसूस हो रहा है कि उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हुई। आप जा रहे हो वहाँ तोड़ के आपकी होगी बात? नहीं कहाँ हुई? जब आपने 31 में से 25 आदमियों की जब आपने 25 आदमियों की बात को दरकिनार कर दिया तो क्या कंप्लीट होगी? दूसरी बात, हमारी वाइस प्रेसिडेंट बैठी है, शहर के दूसरे नंबर के व्यक्तियों में इनका नाम शुमार है। इनको अपना प्रधान का कमरा लेने के लिए जो है बार आवाज लगानी पड़ रही है। अपने आप को एक बात कहूँ ना, पहले एक बार मैं उसका जवाब देता हूँ, आपका इंक्रोचमेंट का जवाब देता हूँ। आपकी इंक्रोचमेंट पे बात खत्म हुई। आपके जो आपके समुदाय के लोग हैं वो दिन रात अपील कर रहे हैं। पहले विषय पे मैं खुद गया था, SHO के पास गया, पुलिस लेके गया, एक्शन साहब मेरे साथ थे, स्टाफ मेरे साथ था। आपके जो शिकायत करता मिले नहीं ना फोन उठाया। पूछो आपके धर्म जी जो रोज आते थे ना, चौतरा तड़वाओ जी, आओ जी, बताओ जी, ना मेरा फोन उठाया। प्रोग्राम बना के गया हूँ मैं, प्रोग्राम बना के गया हूँ, जिस वक्त तोड़ने की बात है कोई नहीं मिला वहाँ। मैं सिर्फ उड़ाना था, फिर आगे मिले कोई बताओगे नहीं कौन सा है? इस तरह नहीं है, मैं जाऊंगा प्लान बना के। शर्मा जी यूँ दबाव में काम नहीं करता मैं। एक बात, दूसरा मेरी पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। नहीं बात सुनिए, मेरी पूरी बात सुनिए। आप चुप रहोगे? आप मैं एक मिनट लूंगा, पहले 10 मिनट बोल लो, मेरी बात आएगी, चुप रहोगे। अधिकारों की जब बात आई तो मैं चुप नहीं रहूंगा। आप पूरी बात करो, मेरी बात सुनोगे? मैं पूरे हरियाणा में गारंटी करता हूँ, एक ईओ ऐसा हूं मैं पूरे हरियाणा में जिसने आज तक 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं होने दिया, सरकारी जमीन पे। मैं चैलेंज करता हूँ आपको इस हाउस के बीच में, आप मेरा 1 इंच का कब्जा दिखा दे पूरी लाइफ के अंदर। जितना मैंने कब्जा हटवाए है ना, बदमाशों के सामने हटवाए। रात में 3 करोड़ की जमीन बचाई थी कोई था। एक मिनट, पूरी बात सुनिए। अब जिस टाइम मैं हटाने जाता हूँ, अपने जाता हूँ, प्रोग्राम बना के जाता हूँ, या तो मुझे बताए जी मैं नहीं आ पाऊंगा, या मुझे बता दे जी कोई काम हो गया रुक जाओ। ये थोड़ी है मेरा फोन भी ना उठाए, मुझे बताए भी नहीं, और मैं क्या करूं? मैं चुप आ गया, वापिस आ गया। इसके एक बात, अरे मेरी पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, आपसे बातचीत हो रही है, पूरी बात सुनिए। उसके बाद मैंने ये कहा आप नहीं थे, कोई बात नहीं, दोबारा प्रोग्राम बनाएंगे, दोबारा करवा देंगे। ये बात हुई है। नहीं, असली बात यही है, दोबारा का प्रोग्राम रखा है हमने। 2-4 दिन का टाइम देना, ड्यूटी मजिस्ट्रेट, पुलिस हेल्प, बहुत सी फॉर्मेलिटियां करनी पड़ती है। ये नहीं जाते हम उठा के, मैक्सिमम 10 दिन। बीच में छुट्टियां भी आ जाती हैं, मीटिंग आ गई, कहीं चले गए, कहीं SHO नहीं है, कभी मैं नहीं हूँ, इसलिए लग जाता है। पक्का बता दो क्या? मैक्सिमम 10 दिन। समस्या हो रहा है जो 1 साल हो गया हमको MC बने हुए सबको, पशुओं की समस्या अभी तक हल नहीं हुई। हर मीटिंग में पशुओं की समस्या होती है, नहीं होती। 1 साल हो गया, ऐसे 5 साल निकल जाएंगे। बहुत बड़ी समस्या है और हम धीरे-धीरे उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, जीरो है, अभी दिख नहीं रहा, पर हम लगे हुए हैं काम में। अब हम आपको गौशाला तो नहीं, आप तो अपनी तरफ से लग रहे हो, हर बार शासन नहीं कर रहा उस पे। नहीं, आप बोल देते हो पूरी तरह से मेरे एरिया से एक भी खाकर पकड़ने का भी मना नहीं है। मेरे पास फोन नहीं आएगा, मैडम खाकर पकड़ने लग रहा है, गौशाला, जैसे सर कह रहे हैं। गौशाला में तो टेंडर लगा दिया है।
जींद रोड पे सनशाइन स्कूल के पास। पकड़े हैं कि नहीं हो गए अभी वो तक? भी पकड़ी भी जा रही है, कई एजेंसियों को हमने ऑर्डर दे दिया। अब उनको ऐसा टैग लगाना कि अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। अंदर दे देते हैं। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो बता देना। ऐसा सोल्यूशन ये है कि उनको दोगे ना टेंडर, उनको बोले कि अंदर ही रखे, बाहर ना निकाले। ये साहब एक निवेदन है, पिछली मीटिंग में भी था और मेरा निगम संघ पशुपालन पंद्रह पार्षद सभी का था। एक चंदाना गेट पर गौ चिकित्सालय है जो लगभग सारे शहर की, जो मैडम ने बोला है उनको कवरिंग वही करते हैं। आपसे निवेदन है कि उनकी जो डिमांड है ना उनको दे दी जाए। तो उस पर सारे उसने आपको मैं केस भी कर दी। ये संस्था बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत पहले से कर रही है। सबसे पहले मैडम ने ही आके उनकी सुध ली है, जगह भी दी है, ट्यूबवेल भी लगवाया, आगे भी उनका काम करेंगे। पिछली मीटिंग में 10 लाख रुपए करवाया है, आगे भी करेंगे। वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और मोहन जी, बुरा ना माने, मैं एक चीज़ और बता दूं आपकी जानकारी के लिए। अवैध कब्जा छुड़वा के हरियाणा के अंदर सबसे पहले जो रजिस्ट्री कैंसिल करवाई वो मैंने करवाई है, नगर पालिका ने। एक बात। दूसरा पे जब दूसरे पे कार्रवाई करने लगे, कोर्ट के अंदर जाके एफिडेविट दे के आया बंदा कि मेरा इस जमीन से कोई मतलब नहीं है, मैं तो थी नहीं, मेरी तो ये। मैं बताता हूँ, नहीं एक तो जनाब अवैध कब्जा ठोकरेवाला जी, और दूसरा अवैध कब्जा सेक्रेटरी साहब ने चेयरमैन साहब के उप चेयरमैन साहब के कमरे पे कब्जा कर रखा है। ये साहब आपने बहुत अच्छे काम किया। एक काम मैं भी आपको बता रहा हूँ, पहले भी मैंने पिछली मीटिंग में बताया था। हमारी कमेटी की जमीन है जो करोड़ों रुपए की जमीन है और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने पिछली मीटिंग में भी ये बात उठाई थी। अर्जुन नगर चौक पे कुछ जमीन जो पहले पंचायत में थी, अब हमारी कमेटी में आई हुई है, बहुत दिनों से आई हुई है। मैं ये पिछली मीटिंग में भी उठाया, पिछली बार मैं पार्षद था तब भी मैंने बात उठाई थी। उसमें कम से कम 14 दुकानें बनी हुई हैं जिसका किराया हम नहीं ले रहे हैं। किराया किसको दे रहे हैं पता नहीं, वो दुकानें हमारी हैं। कमेटी के अंदर रजिस्ट्रेशन डाला हुआ है, कमेटी को रजिस्ट्रेशन में मिली हुई है, उसका सीजरा नंबर, उसका हर चीज मिला हुआ है। उसके बाद भी आज तक कार्रवाई नहीं हुई। वो दुकानें अपने हैंडल की जाएं ताकि हमारी कमेटी में एक आय का साधन बने। और उस साधन से हमें 14 दुकानें मिली हैं। 14 दुकानों के अगर दोबारा बोली भी कराएंगे तो लाखों रुपए आने वाले हैं उससे। मैंने पिछली बार भी आपको रिटर्न में भी लिख के दिया था और अब की बार मैंने 2 बार पिछली बार मीटिंग में उठाया था, आपकी बार एक मेरा ये मुद्दा। एक इसी बात, किसी को कोई ऐतराज तो नहीं है, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। एक बात और, एक मैं हाउस से, पूरे हाउस से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा मैडम के सानिध्य में कि एक वक्का बोर्ड की जो जमीनें हमारे यहाँ है, पीछे पंजाब सरकार ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया था कि वक्का बोर्ड की जमीनें उसके बदले में ट्रांसफर कर दी और वो जमीनें हमारे उनके पास रहेगी जिनके पास उनके कब्जे थे। हमारे यहाँ वक्का बोर्ड की बहुत जमीनें हैं। आपसे एक निवेदन है कि इस हाउस के माध्यम से मैडम के सानिध्य में एक प्रस्ताव डाल दिया जाए कि जिस तर्ज पे पंजाब गवर्नमेंट ने वो जमीनें ली हैं वक्का बोर्ड से, अगर हमें उसी तर्ज पे वो जमीनें मिल जाए जो करोड़ों रुपए की जमीनें हो गई हैं, करोड़ों रुपए की छोड़ो, उस पर इतने रिहायश हो चुकी है। अगर आज हम उनको खाली कराएं तो मेरे ख्याल उनको घरों को 20-20 आदमियों के मकान बने हुए हैं, 100 आदमियों के मकान बने हुए हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ऐसी एक वक्का बोर्ड की जमीन हमारी डॉक्टर प्रदीप वाली गली नीलम गैस एजेंसी के बैक साइड में है, जो काफी एरिया है, कम से कम भी वो मेरे ख्याल 10-12 किले का एरिया है, 10-12 किले जमीन है। वो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हाउस में ये डाल के और उसको पक्का बोर्ड से ट्रांसफर कराई जाए, उसकी जगह उसको और जमीन कहीं दे दी जाए। तो वही क्या मैं ठीक है ना, वही पक्का बोर्ड ये भी प्रस्ताव सर चलवाना जरूर। एक निवेदन हो रहा है जी, बात सभी पार्षदों की तरफ से आया है कि जो हमारे ठेकेदार लोग वार्डों के टेंडर लेते हैं ना, तो वो टेंडर तो ले लेते हैं, एक ही ठेकेदार 10-10, 15-15 टेंडर ले लेते हैं वार्डों के। तो ऐसा कोई प्रावधान है, अगर हो सके तो करो भाई। अगर किसी ठेकेदार के 2 या 3 काम पहले चल रहे हैं तो उसको आगे टेंडर ना दिया जाए, क्योंकि वो काम तो शुरू नहीं कर पाएगा। एक ही ठेकेदार 10-10 ले लेता है और वो काम होता नहीं है। तो एक्शन साहब से भी इस बारे में बात हुई है, अभी अगर कोई ऐसा हो सकता है प्रावधान, अगर उसके पहले 2 काम चल रहे हैं तो उसको और ना दिया जाए। नोटिस दिए जाएंगे, दूसरे नोटिस तक अगर वो नहीं करता तो तीसरे नोटिस में उसको उससे टेंडर ले लिया जाएगा। ऐसी नगर परिषद है मैडम जहाँ पर नोट किए गए 25 लाख से नीचे के टेंडर पर टेंडर नहीं करते। आपको पता है इस बारे में? एक मैडम माइनस का भी करो ना कुछ, माइनस का टेंडर लगते हैं 30% नहीं, 30% तो माइनस है, वो कैसे काम पता क्या, हम सारे शहर के मंदिर
जितनी भी धर्मशालाएं हैं सबके लिए काम करते हैं, तो हमें अपने लिए भी करना चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है और सभी एमसी भी साथ दें कि ऊपर प्रोफेसर बनाया जाए जी। समर्थन दीजिए सभी। करो भाई आप खड़े। बिल्डिंग में जान और ये पता चलेगा फिर कमांगे ये तोड़ा क्यों मारा वो कहते को काम हो गया। बैठे वैसे वहाँ जैसे लाइट का मुद्दा एक है पूरे शहर का, जब से हम पार्षद बने हैं सफाई का मुद्दा, और उस पे अभी तक कोई शक। जैसे मैंने पिछली मीटिंग में बोला था कि कितने सफाई कर्मचारी हमारे दिन के कितने रात के हैं, अभी तक उसकी मुझे कोई भी कॉपी नहीं दी गई। आरटीआई लगानी पड़ेगी तब कॉपी दी जाएगी या वैसे दी जाएगी। दूसरी बात सर पहले इन्हें कॉपी दिलवा दो। दूसरी बात सर अकाउंटेंट साहब प्रधान जी, ये देखो ये 20 नाइट में 20 कर्मचारी हैं जिनकी हाजिरी भी है मेरे पास। ये देखो कंटिन्यू बेचारे काम भी कर रहे हैं, रात को काम भी आते हैं, लेकिन उनके सैलरी आज तक नहीं आई। किसकी ये इनमें से मैडम एक है रीना दर्शन, एक दर्शन राजवीर। ऐसा आई कैसे नहीं सैलरी? सभी की आ चुकी सैलरी? नहीं उनकी नहीं आई मैडम, उनको काम डेली काम कर रहे हैं। कईयों ने तो जैसे अभी जो जी मैडम वो खुद एप्लीकेशन दे ना भाई। क्या जी वो भी तो एप्लीकेशन दे इसका हमारी तनख्वाह नहीं। एक मिनट उसे उस पर मुद्दे पे आने तो दो मुझे। जो इसमें कर्मचारी हैं, एक कर्मचारी तो लगा हुआ है जो हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय हैं उनकी सिस्टर के यहाँ। क्या वो कमेटी का काम है? आप एग्री करते हो कि वहाँ काम है? हमारे यहाँ हमारे पार्षदों के पास तो कर्मचारी है नहीं, और वहाँ लगे। नाम बता देती हूँ, रेनू काम करती है। नहीं उससे कंफर्म कर लेना वहाँ कोई कर्मचारी। मैं बिना तथ्य के आधार पर कोई वो नहीं है, कच्ची बात नहीं करती मैं। दूसरी एक जो हमारा वाल्मीकि सदन ने बनाया हुआ है, एक वहाँ है जो क्या चीज